अल्लामा इस्माइल बुखारी ने बुखारी में रिवायत लिखी कि सांप और बच्चे खेलेंगे, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, शेर और बकरी एक घाट से पानी पिएंगे, इसलिए कि बकरी को कोई डर नहीं होगा और बच्चों को कोई डर नहीं होगा सांप से, इसलिए कि उनके वक्त का इमाम मौजूद होगा, सुल्तान ज़माना मौजूद होंगे, साहिब-उज़-ज़मान मौजूद होंगे। इस साहिब-उज़-ज़मान को पहचानने की ज़रूरत है। हज़रत के आने से पहले पहले हम जिस भी हालत में रहें, अव्वल तो हमारी हालत ठीक है ही नहीं, पूरी कायनात की जो हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता बे और ख़स्ता हालत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और ये दुनिया अगर कोई देखने वाला हो, मार्फत वाली आँख हो, तो ये सारी कायनात तड़प रही है, फरियादें कर रही है। और काश ये फरियादें जो हो रही हैं किसी की तवज्जो उधर भी हो कि इसका इलाज क्या है, हमें निजात किसने देनी है, उसकी तरफ इंसानियत नहीं जा रही। वो हस्ती जिसने हमें निजात देनी है वो साहिब-उज़-ज़मान है। आप कभी गौर फरमाएं हज़रत इमाम ज़मान के इस लक़ब पे, साहिब-उज़-ज़मान, ज़माने के मालिक, ज़माने के साहिब। अब ज़माना जिसकी मिल्कियत में है वो कितनी अजीम हस्ती होगी कि ये पूरा ज़माना जिसके कंट्रोल में है, जो सारे ज़माने का साहिब है, और इतनी बड़ी हस्ती कि जिसके कंट्रोल में ये सारा ज़माना है, उसको हम भूले हुए हैं, ज़माने के पीछे लगे हुए हैं और जो ज़माने का साहिब है उसको भूले हुए हैं। और हज़रत के पास सारा निज़ाम मौजूद है। आपकी और मेरी तमाम खुशियों का इंतज़ाम इमाम ज़माना इमाम महदी के पास मौजूद है। आपके और मेरे तमाम मसाइल का, मादी हो या मानवी हो, उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वो आखिरी हुज्जत, पैगंबर के वो आखिरी नायब, इस वक्त के इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। और उस दौर की अज़मत देखें आप, उस दौर को हम सोच भी नहीं सकते वो कैसा दौर हमें नसीब हो सकता है, हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, हम इमाम महदी के ज़हूर के लिए दुआएं नहीं कर रहे। उस दौर में रिवायत का एक इशारा करूं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में, देखें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ज़माना जितनी भी तरक्की करेगा, जितनी भी मर्जी है कर ले, ये तरक्की 2 हरूफ से ज़्यादा नहीं होगी। और जब इमाम महदी आएंगे तो वो 26 हरूफ का इल्म और इस कायनात में लेके आएंगे। उससे पहले पहले इंसान फ़कत 2 हरूफ की तरक्की तक जा सकते हैं। अब आप देखें जहाँ तक पर इंसान 2 हरूफ के अंदर अंदर तरक्की करें तो ये आलम नज़र आता है। अल्लामा इकबाल के बकौल, आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो बात यह है कि जब यहाँ आप में वे हैरत हैं तो मेरा सवाल ये कि जब इमाम महदी आएंगे 26 हरूफ का और भी इल्म लेके आएंगे, ये 2 का इल्म है अभी कायनात में, जब 26 का इसमें इजाफा होगा तो कायनात कहाँ जाएगी? क्यों इंसानियत उस कायनात के लिए, उस दौर को देखने के लिए बेताब नहीं है, बेकरार नहीं है, बेचैन नहीं है, तड़प नहीं रही? हमारे पास, मैं अक्सर कहता हूँ, जो कुछ भी है आप ये समझें खुदा के लिए, खुदा रहा, और यकीनन बखुदा शायद वो एक हमारे पास सिफर है जो कुछ भी है जिसमें हम राज़ी हो गए हैं। इमाम के आने से पहले कुछ भी नहीं है, सारा कुछ इमाम महदी के पास है। बस सारी इंसानियत को चाहिए कि वो बेताब हो जाए, वो बेचैन हो जाए, बेकरार हो जाए, सारा कुछ भूल जाए, है ही कुछ नहीं जो जिसको हमने सीने से लगाया हुआ, ये कुछ नहीं है। इस सब को भूल कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने के लिए दुआएं करें, अपनी तवज्जो को इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ करें। चूँकि रिवायत में भी है, जब तक इंसान शिद्दत से इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़रूरत को महसूस नहीं करेंगे और दुआएं नहीं करेंगे, जब महसूस करेंगे कि ओ हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हम तो जो हमारी कायनात थी दुनिया व आखिरत की वो सारी हमारे पास अभी हमसे गायब है, हम जिस थोड़ी सी दुनिया पे राज़ी हैं ये तो कुछ भी नहीं है, बस खुदा रहा इंसानियत आए, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत को महसूस करे, ना होने से हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको शिद्दत से महसूस किया जाए, ताकि जल्द जल्द हज़रत का ज़हूर हो। और हज़रत के ज़हूर में लोगों को डराया जाता है। बड़ी ताज्जुब और बड़े अफसोस की बात है कि मौला आएंगे, इसी वजह से इंसानियत सहमी हुई है और इंसानियत डरी हुई है, आएंगे तो गर्दनें काटेंगे और ये होगा और वो होगा। ऐसा नहीं है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जिस तरह खुदा की ज़ात इंतहाई मेहरबान है, करीम है, शफीक है, उसकी रहमत और उसका करम उसके गज़ब पर भी गालिब है। इमाम खुदा का नुमाइंदा होता है, इमाम में भी खुदा की तरह खुदाई रहमत और करम पाया जाता है। क्यों लोगों को इस तरफ नहीं लाया जाता कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान हैं,
कितने शफीक हैं और कितने ही दिलसोज हैं, इसकी तरफ इंसानियत को आना चाहिए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपकी और मेरी सारी कायनात की माओ की मोहब्बत एक तरफ करो। इमाम ज़माना बड़े करीम हैं, बड़े शफीक हैं, इंतहाई मेहरबान हैं। आए दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इस मुंजी आलम बशरियत, इस सारी इंसानियत की इस कश्ती जिसमें इंसानियत को निजात मिलेगी, इस कश्ती का नाखुदा, इस कश्ती का मल्ला, इस सारे निज़ाम को बेहतरीन से बेहतरीन चलाने वाला परवरदिगार, हम इन हुकामों, इन ज़ालिमों और इन जाबरों और इन जितने भी बदबख्त हैं इनकी आकमियत से थक चुके हैं। परवरदिगार आलम हमें वाकई अपना नुमाइंदा उसकी आकमियत अता फरमा जो नबी करीम की तरह आकमियत करे, अली मुर्तज़ा की तरह जिसके दौर की हुकूमत हो। परवरदिगार आलम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, सबको अपने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत नसीब फरमा, सबको हज़रत के लिए बेचैन हो, बेकरार और उनके दिलों में तड़प पैदा फरमा, ताकि हर शख्स इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़हूर के लिए दिन रात बेताब होकर खुलूस से दिल के साथ दुआएं करे। काश उसको पता चल जाए कि इमाम ज़माना का दौर कैसा दौर होगा, और फिर वो जन्नत का एक जन्नत नुमा दौर होगा। अगर जन्नत नुमा दौर होगा जिसने एक दिन भी इमाम महदी की हुकूमत का देख लिया, यकीनन वो बहुत ही बड़ा खुश नसीब और सआदतमंद होगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।